बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जून 2019 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, ये जून 2019 बहुत ब्लेसिंग का महीना है। हमने सारे जायचों को देखा, तमाम स्टार्स को देखा, इसमें रूहानी एंगल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ख़ास वजह ये है कि ये बिल्कुल रमज़ान का आखिरी अशरा है और उसके बाद आगे ईद का टाइम है। और रमज़ान का आखिरी अशरा ख़ास तौर पे इस बात के लिए अहम होता है कि आपने रमज़ान से क्या खोया और क्या पाया। तो जैसे मौला कायनात ने फरमाया था कि ए अल्लाह, जिसने तुझे पा लिया उसने कुछ नहीं खोया और जिसने तुझे खो दिया उसने कुछ नहीं पाया। अगर आपको रमज़ान में इतने रोज़े रखने के बाद ये एहसास हासिल हो गया कि कोई गरीब आदमी जो है वो अपने घर को कैसे चलाता है, उसको भूख प्यास का एहसास क्या है, और अगर आपके अंदर इंसानियत की मोहब्बत पैदा हो गई तो ये रोज़ों का सबसे बड़ा अजर है। और बाकी जो अजर सवाब वो तो अल्लाह ने खुद देना है। अल्लाह खुद फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूँ। और अगर रोज़ों के बदले में अल्लाह खुद मिल जाए, अल्लाह का वसल मिल जाए, अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, तो इससे बड़ी जज़ा कायनात में नहीं हो सकती है। रोज़ों के जो इस मुक़द्दस महीने में जो आपने ब्लेसिंग, जो आपने करम शफ़क़त रहमत समेटी है, अपनी झोलियाँ भरी हैं, ईद की खुशियों में उसको नज़रअंदाज मत कर दीजिएगा। ऐसा ना हो कि जो कमाया था वो ईद पे लुटा के घर चले जाएं खाली हाथ। फिर हमने ये भी अर्ज़ की कि कुछ स्टार्स में वो जो लस्ट का एंगल था वो स्ट्रांग हो रहा है, तो जब ये स्ट्रांग होता है तो चीज़ें उलझती हैं। इसके अलावा हमने इस महीने में ख़ास तौर पे, जैसे हमने पिछले महीने में आपको ये बताया था कि आपके लिए बरकत के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है और नहस असरात से बचने के लिए क्या ये चीज़ ज़रूरी है, तो इस महीने हमने आपको लकी डाइट ऑफ द मंथ जो है वो बताई है। वो हर स्टार के साथ हम उसका जिक्र करते आ रहे हैं कि उनमें उनकी जो डाइट है वो क्या है और क्या उनको सूटेबल है। इसलिए इस सारी वीडियो को बड़े ध्यान से और मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको जो हम पैगाम देना चाह रहे हैं, जो आपके लिए हम गाइडेंस लेके आए हैं, वो आप तक मुकम्मल तौर पे पहुंच सके। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के तीसरे स्टार जेमिनी। थोड़ा सा दबाव आ सकता है इनका। वैसे दबाव ओवर हो गया था, इनके हालात बहुत बेहतर हो गए थे, खुदतमादी बहुत बेहतर हो गई थी, चीज़ें बहुत बेहतरी चल रही थी। लास्ट मंथ में बहुत बेहतर था, कुछ वीकली में बहुत बेहतर था, लेकिन इस मंथ में शायद दूसरे तीसरे वीक में जाके थोड़ा बहुत दबाव बनना जो है इनका चांस है कि इनमें थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाए। हो सकता है ये थोड़ी सी चीज़ें इनकी उलझ जाएं। उलझने का मतलब इनके फाइनेंसिस ख़राब होना नहीं है, उलझने का मतलब इनकी हेल्थ ख़राब होना नहीं है। उलझने का मतलब ये है कि थोड़ा बहुत इनके अंदर बैक ऑफ द माइंड कुछ सोचें ज़्यादा डेवलप हो जाएं, कोई हल्का सा डिप्रेशन हो जाए, कोई नींद ना आए, कोई चिड़चिड़ापन आ जाए, बस और कोई नहीं। ये थोड़े बहुत इनके हैं। अलबत्ता इनके साथ जो सबसे बड़ी कंजक्शन है वो अल्लाह की करम नवाजी की कंजक्शन इनके ऊपर बहुत बन गई है। रूहानियत बहुत ज़बरदस्त तरीके से इनके अंदर पेनिट्रेट कर रही है। अखराजात भी इनके बहुत ज़्यादा हो गए। चीज़ें इनकी काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रही हैं, काफ़ी चीज़ें इनके हक़ में बेहतर हो रही हैं, लेकिन थोड़ा बहुत दबाव होने की वजह से जो इनकी तरक्की की पेस है, जो इनके देन एंड देयर डिसीजंस हैं, जो इनकी अब्रप्ट डिसीजनिंग है, वो मुतासिर होगी। वो तमाम लोग के जिनके पास किसी भी मामले की डिसीजन पावर्स है, वो तमाम लोग जो किसी भी कंपनी के की पोस्ट के ऊपर हैं, जिन्होंने डिसीजंस करने हैं, किसी भी कंपनी के, किसी भी डिपार्टमेंट के, किसी भी शोबे के, वो तमाम लोग जिन्होंने डिसीजन करने हैं और वो जेमिनी हैं, तो उनकी डिसीजन की पावर जो है वो थोड़ी कम होने की वजह से शायद डिसीजंस डिले का शिकार हो जाए। शायद ये हो जाए कि वो जो फौरी काम होने वाले हैं वो रुक जाएं, जिसकी वजह से उनके बिज़नेस के ऊपर, उनकी जॉब की कारकर्दगी के ऊपर या उनके किसी और चीज़ के ऊपर सवाल उठ जाएं। इसलिए अपने आप को फोकस रखें, मशवरा लेके फिर फैसला करें, अपने मुखलिस लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह दें।
और सिर्फ जगह ना दें, उनके मशवरों पे अमल करने की भी कोशिश करें, क्योंकि उसकी वजह ये है, मैं जो इतना स्ट्रेस दे के ये बात कर रहा हूँ, खुद एतमादी ओवर कॉन्फिडेंस में बदलते देर नहीं लगती। और इस वक्त आपकी सिचुएशन ये बनी हुई है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है और ये किसी भी वक्त ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है और किसी भी वक्त आप बगैर सोचे समझे कोई फ़ैसला ले लें या बहुत ज़्यादा सोचते समझते हुए उसको डिले कर दें। दोनों सूरतें आपके बिजनेस के लिए, आपके फाइनेंसिस के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। जहाँ तक बात है बिजनेस के एक्सपेंड होने की, जहाँ तक बात है नए वेंचर स्टार्ट होने की, जहाँ तक बात है नए कोई ऑप्शंस खुलने की, तो वो बहुत अच्छा टाइम है जून में। नए बिजनेस बन रहे हैं, नई वेंचर स्टार्ट हो रही हैं, नए पार्टनरशिप्स भी बन रही हैं। हाँ, पार्टनरशिप की बात जब भी पार्टनरशिप की बात करता हूँ, मैं ये अर्ज़ ज़रूर करता हूँ कि पार्टनरशिप के लिए कंपैटिबिलिटी का जायचा ज़रूर बनवा लें, कहीं से भी बनवा लें, डजेंट मैटर। लेकिन कोई भी ऐसा शख्स जो इस फील्ड को समझता हो और सही समझता हो, उससे इसको एक दफ़ा मैच करके चेक करवा लें कि क्या उनका आपस में मैच बनता है, वो दो लोग बिज़नेस को सही रन कर सकेंगे। क्योंकि अगर एक शख्स की जो है वो बिज़नेस में दबाव चल रहा हो कि उसका डाउनफॉल चल रहा हो और दूसरा शख्स भी डाउनफॉल पे हो, तो फिर बिज़नेस डाउन पे आ जाता है। लेकिन अगर एक शख्स जो है वो राइज पे हो और दूसरा फॉल पे भी हो, तब भी चल जाता है, ख़राब नहीं होता। गो के पेस थोड़ी सी स्लो हो जाती है। आइडियल सिचुएशन ये होती है कि अगर वो दो लोग बिजनेस करें जिन दोनों का बिजनेस राइज पे चल रहा हो, तो इतनी तेज़ी से बिजनेस स्टैंड होता है, इतनी तेज़ी से बिजनेस सेट होता है कि आपकी सोच है। बहरहाल इसके जायचे की तरफ आ जाएं तो वो तमाम लोग जिनका ताल्लुक ट्रेडिंग से है, ऑनलाइन ट्रेडिंग से, फाइनेंशियल ब्रोकरेज से, कमोडिटी एक्सचेंज से, स्टॉक एक्सचेंज से जिनका ताल्लुक है, उनके लिए हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रहे हैं, उनकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड जितने लोग हैं उनके लिए ये मंथ बहुत अच्छा है, उनके काम ठीक हो रहे हैं। जो तमाम लोग परफॉर्मिंग आर्ट से हैं उनके लिए हालात बहुत अच्छे हैं, उनकी चीज़ें भी बेहतर हो रही हैं। ख़ास तौर पे मीडिया, मॉडलिंग, फिल्म, टीवी और सिंगिंग से रिलेटेड जो लोग हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। प्रिंट मीडिया के लोगों के लिए, या वो लोग जो राइटर्स हैं, वो लोग जो अदब से रिलेटेड हैं, उनके लिए थोड़ा सा मतलब उसे हम क्या कह सकते हैं, थोड़ा स्लो टाइम आ सकता है। क्रिएटिविटी में थोड़ी सी कमी होने की वजह से थोड़ा बहुत जो है वो इशू हो सकता है। बाकी चीज़ें ओवरऑल इनके लिए बेहतर हैं। बहरहाल पेशा वराना खुशखबरियों की हम बार बार बात करते हैं, पेशा वराना खुशखबरियाँ इनको मिलती रहेंगी। रोमांस की हम बात कर लें तो अरेंज मैरिजेस की कंजक्शन सबसे बड़ी है। अरेंज मैरिजेस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और शादियों की तादाद में बहुत इजाफा हो रहा है इस मंथ में। दूसरी शादियों के चांसेस बन रहे हैं। लव मैरिजेस के भी चांसेस हैं, लेकिन लव मैरिजेस में कामयाबी का तनासुब थोड़ा है। इसके अलावा तलाक की शरह बहुत ज़्यादा कम हो रही है। रिलेशनशिप्स में मल्टीपल चीज़ें इन्वॉल्व होने से रिलेशनशिप की डायमेंशंस, रिलेशनशिप की चीज़ें बदल रही हैं। रिलेशनशिप्स जो हैं वो ख़राब होने से चीज़ें उलझने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। हालात काफ़ी बेहतर होते जाएंगे, चीज़ें काफ़ी बेहतर होती जाएंगी रोमांस के मामलात में, उस सूरत में कि अगर आप मादी फ़वायद और लस्ट को निगेट करते हैं अपने रिलेशंस में, फिर तो बहुत बेहतर होंगे। लेकिन अगर आपके रिलेशंस में ये लस्ट, जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया, इस वक्त ये दोबारा बूस्ट कर रही है, अगर ये इसी तरह रही तो फिर आपके रिलेशंस में ख़राबी आ सकती है। हाँ, जो दूसरी बड़ी कंजक्शन इस मंथ की बन रही है वो मोहब्बत के मामलात में खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है जी, चीज़ें बहुत ज़्यादा लग रही हैं। इस सूरत में बाज़ औक़ात इंसान जज्बाती हो के या कोई अपने आप को शो ऑफ करने के चक्कर में किसी को बहुत बड़ा गिफ्ट दे देता है और फिर पछताना शुरू कर देता है कि ये मैंने क्यों किया, ये मैंने कैसे किया, ये मेरे से कैसे हो गया। तो कोशिश करें ना ही दें, बाद में जो पछताना है तो ऐसा काम ना करें, उतना ही रखें मोहब्बत में जितना आप कर सकते हैं।
क्योंकि ऐसा हो जाता है बाद औक़ात को गाड़ी को घर किसी को गिफ्ट कर दिया जाता है और उसके बाद फिर पछताना शुरू कर देते हैं कि हमने ये क्या कर दिया, हमसे गलती हो गई। तो गलती करके पछताने से बेहतर है गलती ना करें। चीज़ें बहरहाल मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीटेडली कह रहा हूँ कि कुछ रिलेशंस जो हैं वो चूँकि जिसमें लस्ट नहीं है, जिसमें मादी फ़ायदे नहीं हैं, वो बहुत मुक़द्दस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत बेहतर है। फैमिली लाइफ बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है, बच्चों से, बीवी से, बीवियों का शौहरों से रिलेशन बहुत अच्छा हो रहा है। अरेंज मैरिजेस की मैंने पहले अर्ज़ की कि ये अरेंज मैरिजेस का टाइम है। अरेंज मैरिजेस में कामयाबियों के तनासुब भी बहुत ज़्यादा है। हेल्थ की हम बात कर लें, हेल्थ से पहले हम आपको बता दें कि इस हफ्ते की जो बेस्ट डाइट रहेगी जेमिनी के लिए वो है दूध और शहद। दूध और शहद को अपनी डाइट में शामिल करें, आपको बेहतरी महसूस होगी, क्योंकि आपको इस वक्त वीकनेस हो रही है, आपको इस वक्त जो है वो ऐसा हो रहा है कि आपकी बॉडी से कैल्शियम कम हो रहा है, आपकी बॉडी में थोड़ी सी वीकनेस आ रही है, आपकी कुछ चीज़ें उलझ रही हैं, स्टमक भी थोड़ा बहुत अपसेट हो रहा है, इसलिए एहतियात कर लें। दूध और शहद को अपनी डाइट में शामिल कर लें। ज़रूरी नहीं है कि दूध और शहद को मिक्स करके इस्तेमाल करें, कभी किसी जगह शहद इस्तेमाल कर लें, कभी किसी जगह दूध इस्तेमाल कर लें। अपनी डाइट में इनको ज़रा वाज़े जगह दें। किसी बड़ी बीमारी के कोई चांसेस नहीं है, बल्कि वो तमाम लोग जो पहले से बीमार हैं, ख़ास तौर पे हार्ट से रिलेटेड, ख़ास तौर पे ब्लड से रिलेटेड, वो ब्लड ग्लूकोज हो, मतलब डायबिटीज़ हो, वो यूरिक एसिड हो, वो ब्लड प्रेशर हो, वो कोई ऐसी चीज़ जो ब्लड से रिलेटेड हो, उसमें इनको कामयाबी के वाज़े इशारे हैं, वाज़े इनको कामयाबी जो है वो मिल रही है। इनकी चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रही हैं, हालात इनके काफ़ी बेहतर हो रहे हैं सेहत के हवाले से। इनके लिए इस वक्त न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत है। अपनी डाइट को प्लान करें और किसी न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करें, इससे ही इनकी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हालात काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ आ रही हैं। इनको अनकरीब एहसास होगा कि इनकी हेल्थ जो है उसमें वाज़े कमी आ रही है अगर ये अपनी डाइट के ऊपर, अपनी न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो। सफ़र की बात कर लें, सबसे बड़ी कंजक्शन सफ़र की रिलीजियस ट्रैवल की बन रही है। ज़ियारात, उम्रा और कोई मुक़द्दस मकाम का सफ़र इनके लिए सबसे ज़्यादा बायसे बरकत है। उसके बाद दूसरी बड़ी कंजक्शन इमिग्रेशन या हायर स्टडीज़ की बन रही है। अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए सफ़र करना चाहते हैं, स्कॉलरशिप पे जाएं या दाखिला लें या वैसे बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाएं, बहुत अच्छा टाइम है, बड़ा बेहतरीन टाइम आ गया है सफ़र के हवाले से। बिज़नेस से रिलेटेड सफ़र कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं है। अगर आप सरमायाकारी के लिए बैरून मुल्क से अपने मुल्क से बैरून मुल्क सरमायाकारी करना चाह रहे हैं तो ये कोई बहुत अच्छा टाइम साबित नहीं होगा। अगर आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए इनलैंड ट्रैवल करते हैं तो इनलैंड ट्रैवलिंग आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, लेकिन अब्रॉड की ट्रैवलिंग बिजनेस के हवाले से कामयाब नहीं है। अच्छा, एक और जो बन रहा है, ये मोहब्बत से रिलेटेड सफ़र की भी एक इंजेक्शन मुझे नज़र आई है, वो भी कोई कामयाब नहीं है। कोई ऐसा सफ़र अगर आप करें कि जिसमें आपकी मोहब्बत इन्वॉल्व हो, या किसी को मिलने जाना चाहें, या किसी से कोई मीटिंग वगैरह या कुछ को मोहब्बत के हवाले से करनी हो, तो वो इस पूरे महीने में कामयाब नहीं है, उसके उतने खातिर खा नताइज नहीं निकलेंगे। बाकी ओवरऑल सफ़र की सारी कंजक्शंस ठीक है। सफ़र में इमिग्रेशन के चांसेस हैं और स्कॉलरशिप्स के भी हैं, बाकी चीज़ों के ठीक है। रिलीजियस ट्रैवल आपको मैंने बता दिया है, बिज़नेस के हवाले से नहीं है। लेयर ट्रिप्स के लिए भी कोई ज़्यादा अच्छा टाइम नहीं है। ओवरऑल आप समझ लें कि सफ़र चंद हवालों से बहुत अच्छा है, बाकी थोड़े से हवाले इसके देखने पड़ेंगे। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये मंथ बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पर तकरीबन तमाम ही डिसिप्लिन के लिए अच्छा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छा है ये मंथ वो है ब्यूटिफिकेशन से रिलेटेड तमाम स्टूडेंट्स के लिए। खा वो होटल मैनेजमेंट में हो, खा वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में हो, खा वो किसी भी ऐसे शोबे में हो जहाँ ब्यूटिफिकेशन हो,
कहीं भी कोई पेंटिंग से रिलेटेड, कोई आर्ट्स कल्चर से रिलेटेड, कोई ज़ेवरात की डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, पोट्री डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, यानी जितने डिज़ाइनर्स हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग से लेकर हर जितने भी डिज़ाइनिंग के हैं, डिनर वेयर डिज़ाइनिंग के लोग हों, उनके लिए बहुत बेहतरीन टाइम है। उनके हालात बहुत अच्छे होते जाएंगे। जितने स्टूडेंट्स ये सब पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रांग हैं। हाउसवाइफ्स की बात कर लें तो हाउसवाइफ्स के लिए भी ये टाइम बहुत अच्छा आ गया है। हाउसवाइफ्स को इस वक्त अपने आप को फोकस करना है, अपनी चीज़ों को फोकस करना है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया अरेंज मैरिजेस की बात की, तो अरेंज मैरिजेस में हाउसवाइफ्स का बहुत बड़ा किरदार है। ये घर बड़े मजबूत होंगे जिसमें हाउसवाइफ स्ट्रांग होगी। और इस महीने में हाउसवाइफ्स का रोल, हाउसवाइफ्स की जो है वो पेनिट्रेशन फैमिली में बहुत ज़्यादा होगी। खा वो अपने हस्बैंड के साथ हो या हस्बैंड की फैमिली के साथ हो, बहुत अच्छे रिलेशंस डेवलप होने के चांसेस हैं। अल्लाह ताला ज़रूर करम करेगा। और जो हमने सूरत ऑफ द मंथ की बात कर रहे हैं, तो इस मंथ की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेड सूरह कुरान सूरह अत-तकवीर। सूरह अल-तकवीर जो है वो उसको एक मरतबा डेली या हफ्ते में एक बार कम से कम ज़रूर तिलावत करें। अल्लाह की रहमत आपको जो है वो महसूस होगी आपके हर कदम पे। जी नाज़रीन, हमने आपके तमाम जायचों की प्रेडिक्शंस आपकी खिदमत में पेश कर दी। इस महीने की जो भी प्रेडिक्शंस हैं, जो भी आपके स्टार की प्रेडिक्शंस हैं, वो सारी आपकी खिदमत में पेश कर दी हैं। बात यह है कि हमारा काम सिर्फ बताना है, हमारा काम मनाना नहीं है। कुछ चीज़ें इसमें हमने आपको प्रैक्टिकली बताई हैं, वो जाहिर सी बात है वो आपने उसके ऊपर अमल दरामद करना है। क्योंकि होता यही है कि दवाई मरीज़ को खानी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि दवाई डॉक्टर खाए और ठीक मरीज़ हो जाए। तो जो सजेशंस, जो चीज़ें हमने आपको जो बताई हैं, जो प्रिस्क्राइब की हैं, उसके ऊपर अमल कीजिएगा। और ख़ास तौर पे अल्लाह की रहमत और करम और शफ़क़त और अपने अंदर अल्लाह की मखलूक का एहसास पैदा कीजिएगा, ताकि आप अल्लाह के कुर्ब में जा सकें। और अगर आप अल्लाह से वासिल हो जाएं तो मखलूक आपका रास्ता नहीं रोक सकेगी। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि ये जो जायचे हम बनाते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे बनाते हैं। यानी अगर आपका सन साइन या मून साइन यही है तो ज़्यादातर लोगों के लिए प्रेडिक्शंस और चीज़ें यही रहेंगी। अगर आपका सन साइन और मून साइन यही है तो फिर आपके लिए यही है। लेकिन दे आर ऑलवेज एक्सेप्शंस जो कि हर जगह होती हैं। और समहाउ ये होता है कि आपका जायचा पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। ऐसी सूरत में पर्सनल जायचा बनाने की ज़रूरत होती है। अगर आप पर्सनल जायचा बनवाना चाह रहे हो तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमसे रब्ता कर लीजिए व्हाट्सएप पे, कॉल पे। हम आपको केटर करने की कोशिश करेंगे। आपका कोई एक आध क्वेश्चन हो हम उसको केटर करने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम जो है वो तमाम जितने भी एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के, उसको चंद मिनट की वीडियो में यकीनन समो नहीं सकते। कोशिश करते हैं कि हर एस्पेक्ट के ऊपर कुछ सैर असल गुफ्तगू कर सकें। लेकिन अगर जो है वो किसी वजह से भी हम किसी एक एस्पेक्ट पे ज़्यादा फोकस ना कर सकें या प्रॉपरली आंसर ना कर पाएँ, तो भी हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। हमें अपनी सजेशंस, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली प्लान कर सकें। इसके अलावा नाज़रीन, हम आपके बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, लेकिन हमें आपकी सपोर्ट मुसलसल दरकार है। हमारे चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब करते रहें ताकि हम और ज़्यादा जोश से आपके लिए वीडियो बना सकें। बेल बटन को इसलिए पुश कर दीजिए कि वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचती रहें। और जो सबसे अहम बात है, अगर आप ये समझते हैं कि इस वीडियो ने आपके लिए कोई बेनिफिट्स, कोई फ़ायदा जो है वो पैदा किया है या आपके लिए आसानी और गाइडेंस पैदा की है, तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और इस वीडियो को लाइक भी करें ताकि हमें आपकी मोहब्बत का एहसास हो सके।
अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, आपकी ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ परेशानियां हमेशा के लिए दूर कर दे और आपको अपनी पनाह में रखे। हमेशा आप आबाद रहें, ईद की खुशियां समेटें, रमज़ान की बरकतें समेटें और आप अपनी फैमिली के साथ खुश और खुर्रम ज़िंदगी गुजारते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।